स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में। आपको बता दें आज हम मौजूद हैं रामायण मेला परिसर जो मतगणना स्थल है। आपको बता दें यह प्रांगण पूरा मतगणना स्थल है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको दिखा दें यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बराबर चाक चौबंद व्यवस्था है। और जिस दिन से मतपेटियां रखी गई है उस दिन से यहाँ पे पूरी कड़ी सुरक्षा पुलिस के पैरे में मतपेटियां रखी हैं। कल खुलेगा यहाँ पे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कि किस पर सजेगा ताज, यह कल निर्णय होगा। और आज का दिन मान रहे हैं कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। आगे आपको दिखा दे दूसरे भाग में यहाँ पर प्रत्याशियों ने जिस दिन से यहाँ पर मशीनें रख गई हैं ईवीएम, तो यहाँ पर प्रत्याशियों ने डेरा डाल दिया है। प्रत्याशियों के समर्थकों ने यहाँ पे डेरा डाल रखा है, बगल कमरे लेकर रह रहे हैं और यहाँ पर बराबर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। यहाँ पर आने जाने वालों पर पैनी नज़र वो लोग भी रख रहे हैं। और कल जो है यहाँ पे मतगणना होगी, सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। हालांकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है, यहाँ से आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे रूट को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। भारी भरकम सवारी ऑटो रिक्शा वालों के लिए आगे दूसरा मार्ग दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो कर्मचारी आएंगे जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए अलग पार्किंग बनाई गई है तथा प्रत्याशियां और भी अन्य कर्मियों के लिए आगे आधा किलोमीटर पहले उनके वाहन खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। गणना होने से पूर्व आज बराबर जायजा लेने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, चुनाव आयोग सहित कई टीमें आ रही हैं और बराबर यहाँ का जायजा ले रही हैं। आप देख सकते हैं इसी के अंदर कल मतगणना होनी है। ये रामायण मेला परिसर है, ये प्रांगण है जहाँ पे मतपेटियां रखी हैं। कल यहाँ सुबह से गणना शुरू हो जाएगी। देखिए, मतगणना के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, माननीय आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन कड़ाई से किया गया है और आगे भी किया जाएगा। हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की। एक तो वो आइसोलेशन गार्डन है जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम है, उसके बाद एक आउटर गार्डन है जहां हमारी सिविल पुलिस की फोर्स थी कि इस आउटर गार्डन से बिना परमिटेड कोई आदमी इनर गार्डन की ओर जाना है, आइसोलेशन गार्डन की ओर जाए। अब इसके बाद भी एक गार्डन हमने लगाया है, तो इस तरह से अब आउटर गार्डन बाहर हो गया, जो हमारा आउटर गार्डन था वो इनर हो गया और आइसोलेशन गार्डन 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। मतगणना के लिए हमने एक एडिशनल एसपी, 3 सीओ, 10 एसओ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर मिला करके लगभग 3 दर्जन, कुल लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जनपदीय पुलिस के उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा हमें 2 कंपनी पैरामिलिट्री की प्राप्त हुई, जिसमें एक कंपनी सीआईएसएफ की है और दूसरी हमारी उत्तर प्रदेश की पीएसी है। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट हमारा फुल प्रूफ है। वहाँ वही व्यक्ति जा सकता है जो या तो मतगणना कर्मी है या मतगणना का एजेंट है या इन सारे कामों में सहायक के रूप में सरकारी कर्मचारी। आप सबके माध्यम से मैं यहाँ के नागरिकों को एक चीज़ बता दूँ, बेड़ी पुलिया से लेकर के और यूपीटी तिराहे तक इस यातायात को हमने प्रतिबंधित कर रखा है। भारी वाहन, मझोले वाहन, ट्रैक्टर ट्राली किसी भी दशा में नहीं। लेकिन वहाँ के जो हमारे बासिंदे नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए कि वह तो अनावश्यक भागा दौड़ी से बचें, लेकिन उनकी आवश्यकता है तो अपना एक आईडी प्रूफ रखें और वो बैरियर पे चेक करा करके उसके बाद जा सकते हैं। आते समय भी चेक करा करके अपने यहाँ जा सकते हैं। लेकिन 100 मीटर का जो इलाका है उसे पैदल चलना ही पड़ेगा। आप कहीं न कहीं हमने पार्किंग की व्यवस्था रखी, अपनी निजी गाड़ी भी है तो आप उसे पार्क करके 100 मीटर पैदल चल के जाएं। रूट डाइवर्जन का क्या टाइमिंग है? रूट डाइवर्जन चूँकि मतगणना के हमारे जो पुलिस के कर्मी वो 5 बजे खड़े हो जाएंगे, 6 बजे से मतगणना कर्मी आ जाएंगे और 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होनी है। तो आप ये मान के चलें कि 5 बजे के बाद बेड़ी पुलिया से या यूपीटी से हम रामायण मेला की तरफ आम लोगों को आने जाने से प्रतिबंधित कर देंगे। इसी के साथ साथ इस इलाके में जो दुकानें पड़ती
जहां हमने 100 मीटर्स का बिल्कुल पेडेस्ट्रियन जोन घोषित कर दिया कल, उसमें जो दुकानें हैं उन व्यापारी बंधुओं को भी बता दिया गया कि आप अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। आम लोग जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनके लिए है कि ये धारा 144 का पालन करें, कहीं मजमा न लगाएं और मतगणना केंद्र से 500 मीटर की भीतर तो कहीं किसी का कोई टेंट बस्ता पंडाल लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर बाहर भी कोई लगाता है तो धारा 144 का पालन कड़ाई से वो स्वयं करे, हमें ना कराना।